नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन्फो बाय विवेक। जैसे आपको पता है भाड़ा कोकन लॉटरी फ़िलहाल चालू है। उसमें जो एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट है उस पे मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। जो ऑलरेडी 4 पार्ट्स मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए गए हैं, जहाँ पे मैंने एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट एक्सप्लेन किए गए हैं। और जो 5th पार्ट है और जो फाइनल पार्ट है वो मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए देखते हैं रिमेनिंग फ्लैट जो एलआईजी कैटेगरी के लिए है। अभी हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं स्कीम नंबर 415 ए, और इसका नाम है एलआईजी बिल्डिंग हॉरिजन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। और इसका जो एड्रेस है वो है कल्याण डिस्ट्रिक्ट थाने उसरगर। यहाँ पे इतने सारे कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं और जो कारपेट एरिया यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है वो है 419 और उसका कॉस्ट लगभग 19 लाख तक है। और यहाँ पे टोटल 432 फ्लैट प्रोवाइड किए गए हैं और रेरा नंबर के हिसाब से इसका जो डेट ऑफ कंप्लीशन है वो है 30 जून 2029। यहाँ पे 2 लिटिगेशन है और डोंबिवली स्टेशन से ये लगभग 6.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और दत्ती वाली रेलवे स्टेशन से लगभग 2.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अभी देखते हैं 435। 435 का जो प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है कंस्ट्रक्शंस ऑफ 2557 EWS टेनिमेंट्स एट द सीरियल नंबर जो गोतेघर में है। जो एड्रेस है वो गोतेघर में है और इतने सारे कैटेगरी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पे जो कारपेट एरिया है वो है 505 और इसका कॉस्ट लगभग 36,81,000 के आसपास है। यहाँ पे टोटल 88 फ्लैट प्रोवाइड किए गए हैं और रेरा नंबर के हिसाब से इसका जो डेट ऑफ कंप्लीशन है वो है 6 जून 2028। यहाँ पे कोई भी लिटिगेशन नहीं है और दीवा स्टेशन यहाँ से लगभग 8.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अभी देखते हैं स्कीम नंबर 436। जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है यूनिक विस्टा म्हाडा बिल्डिंग नंबर 123 बाय मधु हर्षद दोषी। इसका जो एड्रेस है वो है मानपाड़ा वाला थाने वेस्ट में यूनिक विस्टा म्हाडा बिल्डिंग टिकुचनीवाड़ी नियर टिकुचनीवाड़ी चितरसर मानपाड़ा। यहाँ पे ये कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं और जो लगभग जो कारपेट एरिया है वो है 344 और यहाँ पे जो कॉस्ट दी गई है वो 50+ मतलब ऑलमोस्ट 51 लाख टू 52 लाख दी गई है। और यहाँ पे टोटल 869 फ्लैट अवेलेबल किए गए हैं और रेरा नंबर के हिसाब से इसका डेट ऑफ कंप्लीशन है 31 दिसंबर 2025। इस ईयर एंड में आपको पोजीशन मिल जाएगा। यहाँ पे लिटिगेशन है, 2 लिटिगेशन है, 2 कोर्ट केसेस यहाँ पे चल रहे हैं और थाने स्टेशन से लगभग 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे सेम स्कीम नंबर के लिए दूसरा बिल्डिंग नंबर 4, 5, 6, 7 भी प्रोवाइड किए गए हैं चितरसर मानपाड़ा थाने में। और जो दूसरा रेरा नंबर है उसका भी डेट ऑफ कंप्लीशन सेम ही है 31 दिसंबर 2025। यहाँ पे यहाँ पे स्कीम नंबर एक ही है बट यहाँ पे 2 रेरा नंबर प्रोवाइड किए गए हैं जहाँ पे टोटल 863 फ्लैट अवेलेबल किए गए हैं। अभी आगे देखते हैं स्कीम नंबर 266B जिसका नाम है यूनिक ग्रीन बाय म्हाडा मधु हर्षद दोषी। इसका भी एड्रेस कासवड़ी पुलिस स्टेशन के नियर है जो काबेसर थाने में आता है आनंद नगर। और यहाँ पे सिर्फ ST, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, जनरल पब्लिक, जर्नलिस्ट, सिर्फ यही 5 कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कारपेट एरिया है वो है 376 और इसका जो कॉस्ट है लगभग 51 लाख तक है। यहाँ पे टोटल 18 फ्लैट प्रोवाइड किए गए हैं और रेरा नंबर के हिसाब से इसका डेट ऑफ कंप्लीशन था
30 अप्रैल 2019। सो यहाँ पे कोई भी लिटिगेशन नहीं है और ये थाने से लगभग 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अभी आगे चलते हैं स्कीम नंबर 255C, जहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम मेंशन किया गया है मीरा रोड थाने, और ये मीरा रोड ईस्ट मीरा भाईंदर में है। यहाँ पे सिर्फ फ्रीडम फाइटर और जनरल पब्लिक अप्लाई कर सकते हैं। टोटल कारपेट एरिया 333 प्रोवाइड किया गया है और इसका जो कॉस्ट है लगभग 52 लाख्स, मतलब ऑलमोस्ट 53 लाख्स है। यहाँ पे 3 फ्लैट प्रोवाइड किए गए हैं। सो यहाँ पे, और ये जो है मीरा रोड से लगभग 2.7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अभी आगे चलते हैं स्कीम नंबर 353C, जो टीवी जर्नलिस्ट के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, जो वर्तक नगर थाने में है। अगर मैं ये रेरा नंबर महारेरा साइड पे सर्च करता हूँ तो मुझे भी यहाँ पे सेम इशू आया था, द बैंक अकाउंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ फ्रोज़न। सो प्रमोटर का जो बैंक अकाउंट है वो टेम्परेली क्लोज कर दिया गया है। जो वर्तक नगर में है उसका जो एड्रेस जर्नलिस्ट अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो कारपेट एरिया है वो है 333 और दूसरा है 355। 40 to 41 लाख तक इसका कॉस्ट दिया गया है और टोटल 51 फ्लैट प्रोवाइड किए गए हैं। और ये इसका एरिया नंबर, और ये थाने से लगभग 5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अभी आगे देखते हैं 413A स्कीम नंबर, जिसका नाम है आशार सैपियर एंड गैलरिया बाय MS आशार वेंचर। ये आशार सैपियर करके एक बिल्डिंग है कोलचित रोड में, थाने वेस्ट में। ये भी जर्नलिस्ट के लिए अवेलेबल किए गए हैं। इसका जो कारपेट एरिया है वो है 269 और कॉस्ट लगभग 21 लाख तक दी गई है। यहाँ पे टोटल 53 फ्लैट प्रोवाइड किए गए हैं और एरिया नंबर के हिसाब से इसका डेट ऑफ कंप्लीशन था 30 दिसंबर 2020। यहाँ पे कोई भी लिटिगेशन नहीं है और ये थाने से लगभग 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अभी ये जो लास्ट है 412A शिडोन कल्याण, तो यहाँ पे भी मुझे सेम दिखा दिया गया था कि जो प्रमोटर का बैंक अकाउंट टेम्पररी क्लोज कर दिया गया है, और इसका जो लोकेशन है वो शिडोन का है और यहाँ पे सारे कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। और जो कारपेट एरिया है 473 और जो इसका कॉस्ट है वो लगभग के 35 लाख के आसपास। यहाँ पे टोटल 525 फ्लैट प्रोवाइड किए गए हैं और ये है उसका रेरा नंबर। रेरा नंबर में हम लोग को कोई भी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की गई, इसलिए हम लोग ये रिमेनिंग डिटेल्स इसकी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये थे LIG कैटेगरी के लिए सारे स्कीम नंबर जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए गए हैं। तो अभी आपको एक दिमाग में एक क्वेरी आ रही होगी कि इसका कलर ब्लू क्यों है, इसका कलर ग्रीन क्यों है। तो ये सारे स्कीम नंबर तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, बट लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको कोई प्रायोरिटी देना है किसी स्कीम के लिए, लेट्स से यहाँ पे जो ग्रीन वाला है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और जो ब्लू वाली है वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, और जिसमें कोई भी कलर नहीं है वो मेरी थर्ड प्रायोरिटी है। तो अगर मैं लेट्स से इसको फ़िल्टर करता हूँ सॉर्ट बाय ग्रीन, तो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसे स्कीम नंबर 423 कामधेनु जो सानपाड़ा में है, उसका जो डेट ऑफ कंप्लीशन है वो 2027 है, बट इसका जो मार्केट रेट है वो बहुत ही हाई लेवल पे है और म्हाड़ा ने हम लोग को बहुत ही कम कॉस्ट में और कम बजट में प्रोवाइड की गई है। तो इसलिए मैंने इसको मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। और सीज़न सहारा जो कल्याण में है, जिसका डेट ऑफ कंप्लीशन नेक्स्ट ईयर है, वो भी मैंने मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। और जो कल्याण में जो थेरवानी प्रॉपर्टीज़ है स्कीम नंबर 429, जिसका डेट ऑफ कंप्लीशन 2025 से 2027 तक है,
बट वो 2 BHK के है, इसलिए मैंने उसको मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। तो मैंने कल्याण का भी ये प्रोजेक्ट स्कीम नंबर 429 मैंने मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। फिर स्कीम नंबर 428 आशार मेरक जो वागले स्टेट में है, जिसका डेट ऑफ कंप्लीशन है 2028। इसका भी बजट, इसका भी जो मार्केट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बट म्हाडा ने हम लोग को कम कीमत में दिया है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। और उसके बाद 407 सर्वोदय सिम्फनी सी विंग जो ठाकुरली में है, जिसका नेक्स्ट ईयर पोजीशन है, इसको भी मैंने मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। फिर उसके बाद स्कीम नंबर 409 वेदांत अंपायर फेज़ 1, जिसका डेट ऑफ कंप्लीशन 2027 है और जो कल्याण खड़कपाड़ा में है। तो मैं जैसे बोलता हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब इनमें से मैं कोई 2 या 3 सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकता हूँ। आपको डेट ऑफ कंप्लीशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इन जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया गया है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी। अगर मैं बोलूँ मेरी सेकंड प्रायोरिटी क्या है, तो ये है मेरी सेकंड प्रायोरिटी, स्कीम नंबर 419 द रॉयल पाम DPVG वेंचर्स। सो इसका जो डेट ऑफ कंप्लीशन है वो 2028 में है। तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मैंने इसको सेकेंड प्रायोरिटी में क्यों रखा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक जो सानपाड़ा में थे, जो सानपाड़ा में अवेलेबल है, देखो ये मैंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। तो और एक सानपाड़ा का जो सेकेंड स्कीम प्रोवाइड किया गया है द रॉयल पाम, इसलिए मैंने इसको सेकेंड ऑप्शन पे रखा है। बट आपकी मर्ज़ी, आपके हिसाब से आप इसको प्रायोरिटी दे सकते हो, बट मेरे लिए ये सेकेंड प्रायोरिटी में है। सेकेंड प्रायोरिटी में और एक 417 वाला पिरामिड सेंट्रिया, जिसका डेट ऑफ कंप्लीशन 2028 है, जो नेहरू स्टेशन से लगभग 2 मिनट की डिस्टेंस पे है। तो ये मैंने सेकेंड ऑप्शन पे रखा है। फिर उसके बाद पैरामाउंट मेट्रो ड्रीम प्रोजेक्ट 427 जो थाने में है, जो लगभग दीवा स्टेशन से 6.7 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। फिर बाद में हॉरिजन पाम्स और रौनक 108, ये दोनों थाने में है प्रॉपरली, बट थाने स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बट इनका जो डेट ऑफ कंप्लीशन है वो नज़दीक है, नेक्स्ट ईयर 2026 में रौनक 108 का है और इसका ऑलरेडी हो चुका है। तो इसलिए मैंने इसको सेकेंड प्रायोरिटी में रखा है। ठीक है, तो ये है मेरी प्रायोरिटी। अगर मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है तो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इनमें से मैं कोई भी 3 और 4 सिलेक्ट करके म्हाडा में अप्लाई कर सकता हूँ, और सेकंड ऑप्शन में इनमें से मैं कोई भी 1 और 2 जो मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, मैं इन 5 में से कोई भी 2 सिलेक्ट करके म्हाडा में अप्लाई कर सकता हूँ। और जो बाकी रिमेनिंग है उसकी जो डेट है वो काफ़ी दूर है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे लोकेशन का इशू हो सकता है, इसलिए मैंने उनको कंसिडर नहीं किया है। तो आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो कि जो मैंने बताया है क्या वो सही है या नहीं। आप प्लीज़ मुझे आपका जो प्रायोरिटीज़ है मुझे कमेंट करके बताइए। और यही थी सारी डिटेल्स LIG कैटेगरी के लिए। तो अगर आपको मेरी डिटेल्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जिनको अपना खुद का घर लेना है। थैंक यू।